इस गाड़ी में और सादी गाड़ी में फ़र्क ये होता था, दूसरे गियर से उठाते हैं। बात करते हैं गाड़ी के गियर्स की। एसी इसका, कैबिन इंसुलेशन की बात की जाए 60 की स्पीड पे गाड़ी, मैं अभी ब्रेक मारूंगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सब खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की वीडियो होने जा रही है कल्टस प्यारी की POV ड्राइव। ये वाली वीडियो बहुत टाइम से वेटेड थी, जब इस गाड़ी का रिव्यू शूट किया था और साथ ही मैं जो पिछला व्लॉग बनाया, अगर आप लोगों ने वो देखा हो, उसमें भी POV ड्राइव हम लोगों ने शूट करनी थी, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से नहीं हो सकी। अगर आप लोगों ने लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद वो व्लॉग देखिएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई थी, मज़े का आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। खैर, POV ड्राइव में हम लोग इस गाड़ी से रिलेटेड कई चीज़ें भी डिस्कस करेंगे और साथ ही में आप लोग इसकी ड्राइव का एक्सपीरियंस भी ले सकेंगे और गाड़ी की ड्राइव की फील भी। सीट बेल्ट लगा लेंगे। आपको गाड़ी की इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, ये है सुजुकी कल्टस 2017 लिमिटेड एडिशन। और इस गाड़ी में और सादी गाड़ी में फ़र्क ये होता था, जो इस गाड़ी का साइड मिरर है और साथ में जो पट्टियाँ आती हैं वो इस गाड़ी के बॉडी कलर में ही आती थी, और अलॉय व्हील्स भी बाय कंपनी आते थे। साइड पैनल्स पे ये जो फैब्रिक है ये भी चेंज हुआ था लिमिटेड एडिशन में, और ये जो पैनल आपको नज़र आ रहा है ये भी इसी में ही आता था। चाबी, इस गाड़ी के अंदर कोई इमोबिलाइज़र, कोई सेंटर लॉकिंग वगैरह नहीं थी, तो आफ्टर मार्केट इसके अंदर इंस्टॉल हुई हुई है और इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। इस गाड़ी में एक तो ये वाला मॉड हुआ हुआ है, मतलब कि एक ये सेंटर लॉकिंग वाला, और एक और भी है, आगे चल के बताता हूँ। गियर में नहीं है गाड़ी, सो साइड पे भी नहीं आ रही कोई, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट व्यू की। गाड़ी के साइड पिलर्स एज अ ब्लाइंड स्पॉट काम नहीं करते, जितनी आम गाड़ी के पिलर्स होते हैं इतनी ही हैं, और इजीली आपको इधर उधर नज़र आ जाता है। कोई गाड़ी का वैसे जो मिरर है वो टिंटेड नहीं है, तो ये भी इसमें इजीनेस होती है। पिछला वाला भी आपको सारा सीन दिखा रहा है। स्टीयरिंग फील गाड़ी की अच्छी है। हाँ, ये जो दूसरा मोड है वो इसकी स्टीयरिंग का ही है। इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है EPS इलेक्ट्रॉनिक पावर। इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, जो कि सुल्तान के खूह से मेरे कज़न ने इंस्टॉल कराया था, और जिसका रिस्पॉन्स अच्छा है, इजी टू मनूवर है, और कभी इसने इस तरह ख़ास मसला नहीं किया। सीटिंग पोजीशन गाड़ी की बेहतरीन है। मेरी हाइट है 5'8", 5'9", तो मेरे मुताबिक तो बिल्कुल ठीक है, और अगर कोई पीछे भी बंदा बैठा हो तो इतना मसला नहीं आता, और अगर कोई बंदा है तकरीबन 6 फुट का भी, वो सीट पीछे करके इजीली उसके पाँव पहुंच सकते हैं, और कोई मसला नहीं आएगा उससे ड्राइव में। सीट इसकी आती हैं फैब्रिक की, इसके ऊपर वैसे पोशिश हुई हुई है लेदर की, जो कि ठीक है, आपको ग्रिप करके रखती हैं। एक मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि कल भी मैं इस्लामाबाद गया था, इसका जो सीट बेल्ट है ना, सिटी ड्राइव में इतना मसला नहीं करता, ठीक रहता, अभी भी मुझे दर्द नहीं हो रहा, लेकिन मैं जिस दिन लॉन्ग टूर करूँ ना, कंधे में बड़ा सख्त इस तरह दर्द हो रहा होता है। मैं कल गया हूँ सुबह, और सारा दिन उधर ही हम लोग इस्लामाबाद थे, और शाम को हम लोग रात टाइम वापस आए हैं, और वापसी पे ना मोटरवे पे मुझे दर्द हो रहा था कि यार इसका सीट बेल्ट ना तंग कर रहा है, और ये सिर्फ पहली बार नहीं, हर बार ही हुआ है। ये पता नहीं इस गाड़ी में मसला है या हर, आप लोग ज़रा बताइएगा जिन्होंने कल्टस रखी है या जिनके पास है, आप लोगों के साथ भी ये मसला आता था या मेरे साथ ही ये वाला सीन है। तो अगली हम लोग बात करते हैं गाड़ी के गियर्स की। इनका जो रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा है, मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी की। मैं थोड़ी सी स्पीड ना स्लो करता हूँ, स्लो करके अभी गाड़ी वैसे तीसरे गियर में, क्लच दबाया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड ये पांचवा। ठीक है, ज़्यादा अड़ते नहीं है। पहला जो थोड़ा सा इस तरह ना थोड़ा सा करता है, लेकिन ठीक है, स्मूथ है, इतना ज़्यादा ना तंग नहीं करता। तो अब बात करते हैं हम लोग गाड़ी के इंजन पावर की। ये वाली गाड़ी है 1000 सीसी। इस गाड़ी का फेस लिफ्ट आया था 2007 में, और 2007 में ही इसका इंजन भी चेंज हुआ था। पहले ये गाड़ी 2007 से पहले ये कार्बोरेटर इंजन के साथ आती थी, 3 सिलेंडर के साथ। जब गाड़ी का फेस लिफ्ट हुआ, इंजन भी चेंज हुआ, और इंजन
EFI टेक्नोलॉजी के साथ आया, 4 सिलेंडर के साथ। ये 4 सिलेंडर गाड़ी है। इसका रिस्पांस मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरे गियर से उठाते हैं। गाड़ी टाइम लेती है ऊपर जाने में, क्योंकि इकोनॉमिकल क्लास की गाड़ी है ये, तो आप इसे एज अ स्पोर्ट्स कार तो नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन फिर भी पिक के लिहाज से ठीक है। मैं मोटरवे पे जब भी जाता हूँ 120 ही रखता हूँ, ज़्यादा 110 120 इतनी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मोटरवे पे कभी भी चलान नहीं हुआ और ना इंशाल्लाह होगा, क्योंकि मैं रखता ही तकरीबन 120 पे हूँ। पूरा 120 पे रखा, ना ज़्यादा गया ना कम गया, तो 110 पे। अंडर पावर तब शो होती है जब गाड़ी चढ़ाई पे हो। मतलब कि मैं सीक्वेंस से आ रहा हूँ तो 20 पे मैंने गाड़ी रखी हुई है। जो ही चढ़ाई आएगी मोटरवे पे, M2 की बात कर रहा हूँ, चढ़ाई आती जाएगी, गाड़ी की ना जो स्पीड है वो ऐसे कम होती जाएगी। 120 से ऐसे कम होती है ना, तकरीबन 110 पे आ जाएगी, 105 पे आ जाएगी। और मेरे साथ से ना यहाँ से इस तरह करोला और होंडा सिविक ऐसे ऐसे भाग के जा रही होती हैं। तो उस टाइम ना मुझे होता है यार ये इसकी स्पीड क्यों इस तरह कम हो रही है। लेकिन 1000 सीसी है, ये हम इसे एज 1800 सीसी लेके चल नहीं सकते, तो इतना तो थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। एक तरह की मेरे लिए अप्रिसिएशन होती है और मुझे मोटिवेशन भी आती है कि यार मुझे मेरे भाइयों को वीडियो पसंद आ रही है और मुझे वीडियोस इस तरह की और भी बनानी चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझे इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। सस्पेंशन की भी बात करें तो सस्पेंशन का रिस्पांस भी अच्छा है। 17 साल ही आती रही है तो पाकिस्तान के रोड के मुताबिक ही चलती रही है और गाड़ी लोगों ने बड़े पसंद करके, और अभी भी आप लोग रोड्स पे देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा है ये लोगों के पास। और कई लोग तो इसे बड़ा ज़्यादा लाइक करते हैं कि ये थोड़ी सी लंबे बेस के साथ गाड़ी है। दूसरी नई वाली गाड़ी है वो इससे छोटी है, लेकिन उसके अंदर इंजन टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ब्रेकिंग सिस्टम भी नहीं है, वो वाकई इससे अच्छी गाड़ी है। लेकिन कुछ लोगों के लिहाज से वो कहते हैं कि ये वाली गाड़ी, ये वाला मॉडल या ये वाली ज़्यादा शेप अच्छी है। पसंद की बात है। तो सस्पेंशन की बात हो रही थी, ये गाड़ी गांव में भी काफ़ी चलती है और शहर में भी। सिर्फ 32,603 किलोमीटर अभी तक चली है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, 32,603। सो इस वजह से गांव में चलने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा खड़क वगैरह गाड़ी में नहीं है। तो जब भी ना मोटरवे पे मैं चला रहा हूँ तो बिल्कुल साइलेंट होकर गाड़ी चल रही होती है। गाड़ी की जो ड्राइव है ना बड़े मज़े की लग रही होती है। तो उस टाइम ना जब आवाज़ नहीं आ रही होती, खड़क नहीं होती गाड़ी में, और आप सुकून से गाड़ी चला रहे होते हो ना, तो वो बड़े मज़े की फ़ील होती है। ऐसा लग रहा होता है यार कोई नई गाड़ी में बैठे हैं और अच्छी गाड़ी है। कैबिन इंसुलेशन की बात की जाए तो आवाज़ आती है बाहर की, अंदर इतना नहीं है। आप कोशिश है, अगर आप ऊपर भी रखे हुए हो ना जिस तरह अभी हैं, तो बाहर कुछ भी होगा तो आपको अंदर आवाज़ आएगी। इंजन की नॉइज़ मिनिमल है, इतनी ज़्यादा नहीं आती। आप अगर रैप भी कर रहे हो ये वो, तो ज़्यादा आपको तंग नहीं करेगी। मैं अभी काफ़ी दूर आ चुका हूँ शहर से अपने, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं जी टर्न। आपको इसका टर्निंग रेडियस का भी बताता हूँ। इसका टर्निंग रेडियस है 4.8 मीटर। जो नई गाड़ी है, जो नई वाली कल्टस आ रही है, उसका टर्निंग रेडियस है 4.7 मीटर। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। आप लोग कहीं से भी इसे टर्न कर रहे हो ना तो ज़्यादा आपको मसला नहीं करेगी, ठीक है। एसी इसका अच्छा है। अभी तो वैसे सर्दी है, मैं आपको इसका फ्लोर चेक करा देता हूँ। फ्लोर की बात, ये
यहाँ तक हवा आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। अभी पीछे कोई है नहीं, आगे ही है मेरे सारे, तो तब इतना मसला नहीं हो रहा। इधर तक ना इजीली ब्लोअर की हवा आ रही है, या इससे भी पीछे कर लें। प्रो अच्छी है, जिसकी वजह से इंजन का कैबिन भी ठंडा हो जाता है जल्दी। एसी की परफॉर्मेंस समझाने के लिए मैं आपको एक वाकया बता देता हूँ। हम लोग जा रहे थे इस्लामाबाद और M2 मोटरवे थी, गर्मी शदीद, इस तरह शेड्स कोई नहीं लगे हुए, ना गाड़ी टेंट हुई थी, फुल एसी लगाया हुआ। ट्रैवल भी हमारा आधी तकरीबन हम लोग मोटरवे ना तय कर चुके थे, आधा फर्स्ट हम लोग तय कर चुके थे, लेकिन फिर भी इतनी तेज़ धूप कि तपश अंदर तक महसूस हो रही थी। गाड़ी को ऐसा लग रहा था कि एसी काम ही नहीं कर रहा। तो इसके अंदर शेड्स पड़े हुए थे, फिर हम लोगों ने शेड्स लगाए हैं, तो गाड़ी का एसी इस तरह लगाया कि काम इसने करना स्टार्ट किया है और गाड़ी ठंडा होना स्टार्ट हुई है। तो आपको ज़हन में ये भी रखना पड़ेगा कि जब तेज़ धूप हो ना, तब थोड़ा सा काम नहीं करेगा, लेकिन है अच्छा, सही से काम करता है। कैबिन है ना, वो उसे अच्छा सा ठंडा कर देता है। अगर कोई अथॉरिटी का बंदा देख रहा है तो मैं इस बात का गवाह हूँ सर, कि इतनी तेज़ धूप होती है कि गाड़ी का कई बार एसी भी काम नहीं करता। तो फिर टिंटेड इतना तो अलाउ होना चाहिए, तकरीबन कम से कम भी 25% तो हर शीशे पे अलाउ होना चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि गाड़ी के अंदर कुछ फील तो है ना। वहाँ से धूप इतनी ज़्यादा होती है हमारे, आपको पता है हमारे मुल्क में ज़्यादातर, मैं इधर पंजाब की बात करूँ तो अब तो दिसंबर में आके सर्दियाँ स्टार्ट हो रही होती हैं, तो उससे पहले तो गर्मियाँ होती हैं। अभी मार्च के बाद इस तरह गर्मी फिर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इतने मन जब गर्मी के हैं तो आवाम को इतना तो स्लॉट आप लोगों को देनी चाहिए कि आप तकरीबन 25% टेंट करा लें, ताकि धूप तो बाहर से अंदर ना आए। और अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि यार शेड्स भी, तो शेड्स भी मैंने एक इंटरव्यू देखा था कि जिसके अंदर वो पुलिस वाले थे, वो कह रहे थे शेड्स भी अलाउ नहीं होते। शेड्स जो हम लोग आमतौर पे लगाते हैं, कहते हैं जी शेड्स भी अलाउ नहीं होते। तो फिर एक ये हाल है कि यहाँ पे वो जो कर्टन्स आती हैं, पर्दे, तो वो बंदा लगा रहे, ये ना हो ना कोई पार्टन साहब फिर पकड़ेंगे, वो कहेंगे पर्दे भी अलाउ नहीं है। और अब तो चलान भी इतने ज़्यादा हैं, लोग 5-5 हज़ार ये से भी ज़्यादा भारे होते हैं जी, टिंटेड ग्लास है। अगर कोई अथॉरिटी वाला बंदा देख रहे हैं तो अगर वो ये चीज़ अप्रूव करा सकता है तो सर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि 25% तो होने चाहिए। सच्ची गल दसे ना, सच्ची सही गल है। फ्यूल एवरेज 14 से 15 हमें सिटी में दे देती है, और अगर लॉन्ग की बात करें तो 16 से 17, अगर आप लोग विदाउट एसी में आपको बता रहा हूँ 16 से 17 आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग कांस्टेंट स्पीड के साथ और गाड़ी की ट्यूनिंग वगैरह हुई भी हो तो गाड़ी इतनी एवरेज आपको दे देगी। बाकी अगर आप लोगों को फ्यूल एवरेज कंसर्न रहता है कि यार मैंने फ्यूल एवरेज भी लेनी है और पाकिस्तानी गाड़ी हो और मेरा ना ज़्यादा फ्यूल का ख़र्चा ना हो, तो ये गाड़ी उस लिहाज से ना, फ्यूल एवरेज के लिहाज से बड़ी अच्छी है। साठ की स्पीड तक मैं ब्रेक टेस्ट करता हूँ। हैज़र्ड्स ऑन, 60 की स्पीड पे गाड़ी, मैं अभी ब्रेक मारूंगा। ओके, 1 2 एंड 3। आपके सामने सारा फिगर आ गया होगा टाइम का, कितने सेकंड्स में गाड़ी रुकी है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें ABS नहीं आता, आगे डिस्क ब्रेक्स आती हैं और पीछे ड्रम्स आते हैं, तो उस लिहाज से इसका ब्रेकिंग टाइम है, सेकंड्स आपके सामने आ गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मेरे साथ तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, इमरजेंसी में मुझे ब्रेक लगानी पड़ी हो, पर डिस्क ब्रेक के लिहाज से अगर देखा जाए ना तो ब्रेकिंग का इसका रिस्पांस अच्छा है। तो ABS होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इन्होंने जो नई जनरेशन का कल्टस आ रहा है उसके अंदर वो अपग्रेड कर दी, उसके अंदर ABS ही आता है। अभी मैं आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ कि अभी हम लोग 60 पे हैं, ये रहे हम लोग 60 पे, भाई रॉन्ग वे आ रहे हैं, कोई हेलमेट शेलमेट नहीं, कोई कुछ नहीं। चौथे गियर में हूँ, चौथे गियर में हम लोग तीसरे में जाके और 80 पे हमने जाना है, तो वो भी रिस्पांस टाइम देखते हैं कि गाड़ी कितने टाइम में 80 पूरा करती है। 1 2 3 है, 80 हो गया। जितने टाइम में ना 80 हुआ है वो आप सामने स्क्रीन पे देख लीजिएगा।
मुझे स्पीड अप भी करना पड़ा क्योंकि साथ भी गाड़ी स्पीड में थी और मैं एकदम स्लो कर नहीं सकता था उस टाइम। लेफ्ट करते हैं हम गाड़ी को। एंड स्लो। ये जो सिनेरियो था, मैं फोर्थ गियर से थर्ड गियर में गया हूँ। ये आप ओवरटेकिंग के सिनेरियो में ले सकते हैं कि अगर आप लोग 60 की स्पीड से जा रहे हो और अगर आप लोगों ने एकदम ओवरटेक करना हो तो आप लोग थर्ड गियर में जाके और 80 के स्पीड तक कितने टाइम में पहुंच सकते हैं। ये उस चीज़ का सिनेरियो था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी POV ड्राइव शूट हो चुकी है। सारे टॉपिक्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कंक्लूजन में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने फैमिली के लिए गाड़ी लेनी हो और पाकिस्तानी मॉडल हैचबैक के सेगमेंट में, तो ये वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी है। फ्यूल एवरेज के लिहाज से AC परफॉर्मेंस भी अच्छी है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है और चलने के लिहाज से भी अच्छी। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इस तरह रह नहीं जाती। हाँ, भागने के लिहाज से मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप लोगों ने 0 to 100 भी इसका करना है ना, तो वो आपका होगा तकरीबन 16.5 सेकंड में, 17 सेकंड समथिंग में टाइम लगाती है ऊपर जाने में। तो लेकिन अगर आप लोगों ने फैमिली के लिए रखनी हो तो कितनी गाड़ी भगा लेनी है आप लोगों ने। सो होप सो आज की ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और आप लोग मुझे इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोग कौन सी गाड़ी या कौन से बाइक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। ये वो जगह है जहाँ पे मैं मरगला ला के गाँव में पिक्चर लेता था और ये जो सीनरी है ये बड़ी प्यारी है। वहाँ से सनलाइट आ रही होती है, यहाँ गाड़ी होती है, यहाँ मैं खड़ा होता हूँ। इस गाड़ी को भी मैं यहाँ पे लाया हूँ और इसकी भी मैंने यहाँ पे पिक्चर ली है।